अच्छा मियाँ साहब, अब चूँकि यहाँ कोई एटमी जंग नहीं हो रही, ना होनी है, ना ही बंदूकों की जंग हो रही है, ये अब माशी हथियारों से जंग हो रही है। मैं कुछ फिगर्स आपके साथ शेयर करता हूँ जो मैंने वीकेंड पे इकट्ठे किए। एक तो मियाँ साहब ये समझें कि बैलेंस, आप देखते हैं ना इनका बैलेंस क्या है। चाइना की इकानमी कोई 14,000 अरब डॉलर से 15,000 अरब डॉलर की, यानी 15 ट्रिलियन डॉलर बन जाते हैं, क्योंकि ट्रिलियन 1,000 अरब डॉलर के बराबर होता है। एक खरब सिर्फ 100 अरब का होता है, हम कभी कभी इनको कंफ्यूज कर देते हैं। अब जो उसका ट्रेड अमेरिका के साथ है, उसका टोटल जो हुजम है वो 550 बिलियन है ये साहब। अच्छा, लेकिन जो ये एक्सपोर्ट कर रहा है उसकी अहमियत मैं बताता हूँ, चंद मोटी मोटी चीज़ें आपको बताता हूँ मियाँ साहब। मिसाल के तौर पर जो दवाइयाँ अमेरिका में बनती हैं उसका 50% रॉ मटेरियल चाइना से जाता है। अब अगर या तो आप बंद कर दें तो वहाँ पे दवाइयों की शॉर्टेज हो जाएगी, या कहीं और से रॉ मटेरियल लेना पड़ेगा, या फिर अगर आप उस पर टैरिफ लगाते हैं तो आपकी दवाइयाँ जो है वो 2 गुना महंगी हो जाएंगी, क्योंकि आपने 145% टारगेट वो लगा दिया। F-35 जो कि उनका 5th जनरेशन जहाज़ है, उसके अंदर जो एक्सपेंसिव अर्थ इस्तेमाल होती है उसके, और एक्सपेंसिव अर्थ का 85 से 95% जो कंट्रोल है वो यानी चाइना के पास है। सुनते रहिएगा। अच्छा, सिर्फ जो दुनिया भर के 80% एसी और 90% पंखे चाइना बनाता है। अब आप इसको कैसे यहाँ से कैसे निकालेंगे? जो उसने अपने इंस्ट्रूमेंट कर्जा सादा जबान में जो कर्जा अमेरिका बहादुर ने ले रखा है, या जो बॉन्ड इसने खरीदे हुए हैं, उनकी कुल मालियत 764 बिलियन बनती है। ये आफ्टर जापान 1 ट्रिलियन उसने का डेट है, ये बनती है, ये जो इसने रखा हुआ है। अच्छा, उसके बाद यानी यूएस मार्केट जो एक्सपोर्ट है चाइना की, उसकी सिर्फ 14% है। ये तो ज़रा गौर फरमाइएगा। और दूसरी बात ये कि चाइना ने इतनी बड़ी लड़ाई, हाँ इसमें एक और बात, कल एक उनके हेज, अमेरिका के सबसे बड़े हेज फंड का मैं इंटरव्यू सुन रहा था। मैं 2 बातें आपको बताता हूँ। तो उससे पूछा कि हुजूर ये बताएं कोई हल है? उसने कहा जी हल है। हल क्या है? और उसने 2 बातें की। उसने कहा हल ये है कि इसका जो 7% का डेफिसिट है इसको 3% पे ले आएँ। अब 3% पे लाने के लिए कहीं से इनकम चाहिए। अब इनकम सिवाय वो भी हमारी तरह कर्ज लेके कर रहे हैं, या तो वो टैक्स लगाएं जो सुपर रिच हैं, जिनको अब तक ये टैक्स की छूट देते रहे हैं, वो उसकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो उसका गिरबान पकड़ लेंगे। जाहिर है वहाँ की वो बहुत पावरफुल रूलिंग क्लास और डीप स्टेट है, वो कर नहीं सकता। अवाम पर अगर कर्ज लगाएगा तो वहाँ मूवमेंट बन जाएगी चंद ही दिनों में। ये एक तो ये मैं आपको बता दूँ। दूसरा मियाँ साहब मैं आपको ये बताऊँ कि एक बात जो हेज फंड के जो मालिक था उसने ये कही, उसने कहा कि अगर आपका ख्याल है ना कि अगर ये काम ठीक ना हुआ तो सिर्फ रिसेशन आएगा, उसका 1929 और 30 को भूल जाएं, जिसे ग्रेट डिप्रेशन कहते हैं। ये पूरी दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम को दरम बरम कर देगा अगर चाइना के साथ इसने बात ना की। और आज अब सारे लोग ये कह रहे हैं कि जाओ यार उससे बात कर लो। और आपको ये तो पता ही है कि उसने टैरिफ नीचे कर दी हैं आईफोन्स पे, और उसने टैरिफ जो है वो और जो अंदाज़ा हुआ है थोड़ा सा कि अब वो सिलेक्टिव टैरिफ लगा रहा है। अब टैरिफ से तो काम नहीं होगा। और एक को रातों रात ये जो अगर वो समझते हैं कि ये सारे, और ये आखिरी बात, ये हुआ क्यों? हुआ ये कि आपको ज़ाहिर है प्रॉफिट हर किसी को चाहिए होता है, तो प्रॉफिट के चक्कर में आप सारी इंडस्ट्री उठा के चाइना ले गए। उसने जो देंग जियोपिंग ने कहा आओ जो लो, मगर हमें टेक्नोलॉजी भी दे दो। वो सारे का सारा सामान उधर किया, आप प्रॉफिट में खुश थे। अब आपकी रियासत जो है 36 ट्रिलियन डॉलर के बोझ तले आ गई है। 33 ट्रिलियन डॉलर की इकानमी है टोटल। अब वो कहते हैं कि ये तो अनसस्टेनेबल है, अब क्या करें, अब पैसा कहाँ से आएगा? और एक बात जो मैंने कभी आपके बानी पीटीआई को कही थी बनी गाला में, मैंने कहा हजूर छुरी एक है, नीचे तो चल रही है, ऊपर कौन चलाएगा? यही बात अब ट्रंप के लिए है। ऊपर छुरी चलाए तो फिर ठीक है चलाए और वहाँ से माल निकाले, क्योंकि ऊपर तो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, और नीचे तो चल ही रही है। अमेरिकी अवाम की जो हालत है, जो बर्गर $1 का 99 सेंट का मिलता था जब हम अमेरिका बहादुर में थे, अब वो 12, 13, 14 डॉलर का मिलता है। इसी तरीके से और कीमतें बढ़ गई हैं। तो मियाँ साहब ये एक डायलेमा है, ये एक ऐसी कंट्राडिक्शन है कि जिससे मुझे नहीं लगता कि इतनी अक्ल सलीम होगी मोहतरम ट्रंप साहब में, क्योंकि ये सिस्टम के आदमी नहीं है। ये कोई डिस्ट्रिक्ट अटर्नी नहीं रहे, ये सिस्टम से नहीं आए, ये बाहरों आए ने। और मतलब है कि मुझे लगता है कि बड़कों से काम नहीं चलेगा और इस एरेटिक बिहेवियर से काम नहीं चलेगा। अगर अमेरिका बहादुर को और दुनिया की मैशियत को बचाना है तो यू हैव टू बी बिहेविंग रीजनेबली। मियाँ साहब ओवर टू यू, योर कमेंट। देखें कैसा, मुझे तो लगता है, और मैं इस पे जो मेरी रिसर्च है, जो मैंने देखा कि ट्रंप तजारती जंग ये जो हार चुका है,
और चीन जो है वो अपने पत्ते खेलने शुरू कर दिए हैं उसने, और चीन तकरीबन उस सतह पर आ गया है कि चीन आगे तजारती तौर पर दुनिया का सुल्तान बनने जा रहा है, और इसलिए कि उसने नई तजारती मंडियां जो है वो तलाश करना शुरू कर दी हैं, और अमेरिका इत्तेमाद खोता जा रहा है। इत्तेमाद, जो अमेरिकी मंडियां हैं वो इत्तेमाद खोती जा रही हैं, और आपने देखा कि यूरोप जो है उसने चीन से रजू कर लिया है, और जो चीनी सदर हैं उन्होंने मुख्तलिफ मुल्कों के दौरे शुरू कर दिए हैं, और बाकायदा तौर पर उन्होंने मुख्तलिफ दौरे जो है प्लान कर लिए हैं। और आपने देखा काजी साहब जो अभी बात कर रहे थे आईफोन की, कि आईफोन पर ट्रंप ने यू टर्न क्यों लिया, वो इसीलिए लिया कि उसको नजर आ रहा है कि अमेरिका के अंदर इतनी बड़ी महंगाई शुरू हो गई है कि वहां पर जो है शरह सूद 4.4 से 4.8 तक पहुंच गई है, और जो डॉलर का हाल हो रहा है वो एक रिपोर्ट सामने आई है, उसमें कहा गया कि 1971 से लेकर अब तक जो डॉलर का जो गिरावट है वो सबसे ज्यादा गिरावट जो है वो इसी अरसे में हुई है जब से ट्रंप ने हल्फ उठाया और तजारती जंग शुरू की। 10 से 12% तक जो है वो डॉलर गिर चुका है उसके आलमी करेंसियों में से, और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि जो दूसरे मुल्क हैं वो नई करेंसियां तलाश करनी शुरू कर दी हैं। फ्रांस ने कहा है कि हम एक मजबूत करेंसी दे सकते हैं। चाइना जो है वो करेंसी की जो दुनिया है उसमें आगे जा रहा है, और उन्होंने अदायगियों का जो निज़ाम बना लिया वो बड़ा तेज तरीन निज़ाम बना लिया है। अमेरिका को ट्रंप जो है वो तेज़ी के साथ उसका डाउनफॉल करने जा रहा है। लेकिन साथ साथ ट्रंप ने जिस दिन ये बात की थी तो उसने एक और बात भी दो तीन दिन पहले की है। उसने कहा कि जो मैंने इकदाम किए थे उससे इसकी दौलत इतनी बढ़ गई, इसकी दौलत इतने मिलियन डॉलर बढ़ गई, फलां की जो है इतने बिलियन डॉलर बढ़ गई। इसका मतलब है कि अपनी और अपने दोस्तों की दौलत बढ़ाने के चक्रों में पूरी दुनिया को उथल पुथल करके, लेकिन अमेरिकी निजाम को वो खराब जो है वो कर रहे हैं। मैं आपको दो खबरें दूं। एक तो ये खबर ये अभी आप देख रहे थे कि अमेरिका इस बहरानी दौर में उसकी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं 12% के करीब, ये CNBC की खबर है। मगर मैं खबर और आपको देने लगा हूँ। आज फरीद ज़िक्रिया को मैंने देखा, बहुत बड़ा उनका एक सहाफ़ी और एंकर है, वो लैरी समर्स बैठे हुए थे, तो उसने कहा कि जी लैरी समर्स जो है, लैरी समर्स जो है, दो खबरें देता हूँ आपको। लैरी समर्स उसने कहा जी 8% टोटल इसकी मैन्युफैक्चरिंग रह गई है, तो लैरी समर्स ने करेक्ट किया, कहते नहीं 4% रह गई है। 4% जो है, जो असल मैन्युफैक्चरिंग में वो 4% बंदे हैं, और ये अमेरिका के क्राइसिस की मैं बताता हूँ, सारा सर्विस सेक्टर चला गया, सट्टे में चला गया, कैसीनो कैपिटलिज्म में चला गया, जो आज उसको बर्बाद कर रहा है। तो उसने कहा बाकी 4% तो ये मार्केटिंग वाले मुलाजम क्लर्क वगैरह वो हैं, 4% रह गई है। और EU और उसकी मैं आपको बात बताऊँ, आज फाइनेंशियल टाइम्स की लीड स्टोरी क्या है कि कुछ वफद जा रहे हैं अमेरिका में, तो उनसे उन्होंने उनके मोबाइल फ़ोन ले लिए हैं उनकी हुकूमत ने, और उन्हें जिसे बर्नर्स फ़ोन कहते हैं ना, जिसमें डिस्पोजेबल डलती हैं, वो डर है कि यार ये कोई स्पाइनेज ना हो जाए। यानी जो ट्रस्ट डेफिसिट है इतना कम हो गया यूरोप और अमेरिका। दिनों की बात है मियाँ साहब, दिनों की बात है। कल ये लैप डॉग थे सारे लेकिन सर उस तरफ दूसरी जानब जो है इत्तेमाद खो रहा है। दूसरी जानब देखें कि यूरोप जो है वो चीन से मिलने जा रहा है, पूरा यूरोप, यूरोपीय यूनियन, और इसके अलावा दर्जनों ममालिक के सरबराहान जो हैं वो चाइना के साथ अपना विजिट प्लान कर चुके हैं, और वो वहाँ पर जाकर बैठेंगे। एक बहुत बड़ा तजारती ब्लॉक जो है वो बनने जा रहा है, और मुझे लग रहा है कि 3/3 दुनिया जो है वो चीन के साथ जा रही है, और सिर्फ अमेरिका जो है वो तन्हाई का शिकार होने जा रहा है। और अगर ट्रंप और उनके हवारियों ने अपनी पॉलिसी नहीं बदली तो चाइना बड़ी तेजी के साथ जो है वो इसको अपॉर्चुनिटी समझ रहा है। लोग समझ रहे थे और अमेरिका समझ रहा था, ट्रंप बल्कि समझ रहा था कि चाइना के पर जो है वो टैरिफ लगाएंगे और चाइना जो घुटनों पे आ जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी ट्रेड का मालिक है और इतनी बड़ी ट्रेड होगी और अमेरिका के साथ होती है तो फौरी तौर पर जो है नेगोशिएशन पे आ जाएगा। लेकिन चाइना जो है वो डट गया है और पूरी दुनिया को उसने दावत दे दी है। पूरी दुनिया जो है वो चाइना के प्लेटफॉर्म पे जा रही है, और इतने सारे ममालिक अगर चाइना की तरफ चले जाते हैं और नई मंडियां चाइना तलाश कर लेता है, जो कि हमने उस दिन फिगर दिए थे कि जितनी ट्रेड अमेरिका के साथ उसकी होती है, वो ट्रेड अगर तकसीम हो जाती दूसरे मुल्कों पे तो फिर अमेरिका के अंदर तो महंगाई होगी,